हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स है। ये सेशन हिंदी में होने वाला है। आप देख पा रहे हो मैं बात उसी लैंग्वेज में कर रही हूँ। अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश के सेशन पे स्विच कर जाइए। इंग्लिश का सेशन भी हम लोग डालते हैं जो कंप्लीट इंग्लिश में होता है। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी लैंग्वेज, you can switch to the session in English language also, that is also there in the playlist। हम लोग अभी लाइव का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में लाइव सेशंस आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करेंगे सेशन हर बार की तरह। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास जो भी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस हम लोग डालते हैं उन सबके। अब कितना एग्जाम रेलेवेंट है ये वीडियो, एक बात ये सोचिए कि आपने एक मैगजीन पकड़ी, आपने उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट किया। आप पॉइंट्स बना रहे हो और बहुत सारा टाइम उसमें से लगा रहे हो। आप कुछ भी नोट्स बनाते हो तो आपको पॉइंट वाइज नोट्स मिल भी जाएं तो कोई पढ़ाएगा नहीं। मैंने क्या किया है, बहुत सारे पॉइंट्स, अब एक सेशन में लगभग 50 से 60 नए पॉइंट्स मिल जाएं, इतना सा टाइम देने के बाद तो आपको ये सेशन पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जितने भी आने वाले हैं मैं अपनी तरफ से सारे कवर करने की कोशिश करती हूँ, सारे, ताकि आपके एग्जाम में कुछ छूटे नहीं। अब ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे हम सेशन। आपसे उम्मीद कर रही हूं मैं सेशन में रैप अप करूं, उससे पहले आप सब याद कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखिए क्या आ रहा है पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस बारे में है। इंडिया ने साइन किया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। एग्रीमेंट क्या है, किस बारे में है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है ये याद आपको रखना है। इसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला ये कह रहा है ये रास्ता बनाएगा, विल पेव वे फॉर सेपा। चीजें देखिए, हर बार ऐसा कोई भी अग्रीमेंट साइन होगा तो आगे बेहतर बनेगी। सेपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया कमिट्स $1 मिलियन एट 5th बिम्स्टेक समिट होस्टेड बाय श्रीलंका। तो श्रीलंका पहले होस्ट कर रहा था बिम्स्टेक के समिट को। बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये था बिम्स्टेक। हम कह रहे हैं बिम्स्टेक का 5वां समिट था, श्रीलंका उसको होस्ट कर रहा था। इंडिया में इसने कितना देने की बात कर दी, इंडिया ने कमिट किया है $1 मिलियन। इंडिया ने कमिट किया है $1 मिलियन, मतलब ये देने की बात कही। थीम क्या था इसका, देखिए बिम्स्टेक का समिट इंपॉर्टेंट होता है, 5वें नंबर का है, कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया कितना दे रहा है और इसका थीम क्या रखा गया है। सारी चीजें एग्जाम में आने वाली हैं, आप खुद जानते हो। आपको हो सकता है ये लगे कि आज मैंने पहला क्वेश्चन ही थोड़ी बोरिंग सी न्यूज से स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर वो एग्जाम में आने वाली है तो वो बोरिंग न्यूज से आपको अगर नंबर मिल रहा है तो उस बोरिंग को याद कर लो। मुझे पता है आप गवर्नमेंट स्कीम्स में और इंटरनेशनल न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, सब बच्चों के साथ यही होता है, बट याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा। टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। तो अब बिम्स्टेक हैं, देश हैं, आपस में समिट कर रहे हैं, तो उस समिट में सारे के सारे क्या बात करेंगे, प्रॉस्पेरिटी की, खुशहाली की बात करेंगे, हेल्दी लोगों की बात करेंगे। तो यही सारा थीम बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस बारे में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट दूसरे देशों के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। अब हम जब कह रहे हैं ये स्टेट विजिट पे थे तो ये तुर्कमेनिस्तान और हम कह रहे हैं नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिले, ठीक है, ध्यान से सुनिए। नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले रामनाथ कोविंद, हमारे प्रेसिडेंट। अब अगर आप ये समझिए कि हमारे प्रेसिडेंट मिले हैं, जिनसे मिले हैं, क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में आएगा तो उनका नाम आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम बात करें मार्क रुटे की तो ये नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिए पहली बात। दूसरा हम कह रहे थे तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट से भी मिले हैं तो ये सरदार, हम कह रहे हैं बर्डी मुखामेडोव, ये नाम है इनका। तो थोड़ा अजीब सा है, याद कर लीजिए, जैसे भी बोलेंगे डज नॉट मैटर, बस याद करिए लिख करके पक्का से। दोबारा बोल रही हूँ, नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर और
तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट से रामनाथ कोविंद मिले हैं, स्टेट विजिट पर थे। स्टेट विजिट मतलब हम कंट्री के ऊपर, कंट्री में विजिट करने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेपाल जो है 105वें नंबर का मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन इंडिया विजिट बाय पीएम शेर बहादुर देवबा। यहां पर आपको एक बात बतानी है कि अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, आपको ये याद होगा। इंडिया और फ्रांस का कंट्रीब्यूशन था, इंडिया और फ्रांस का कंट्रीब्यूशन था इसको बनाने में बहुत बड़ा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम हरियाणा, गुड़गांव जिसे आप कहते हैं, ज्यादातर जानते हैं, वहां इसका हेडक्वार्टर है। हम कह रहे हैं अब आपको इस बात से मेरी पता चल गया होगा कि 105 मेंबर कंट्रीज हैं, 105 जो है नेशंस हैं जो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन चुके हैं। 105वां मैंने आपको बताया नेपाल अब बन गया है। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवबा, नाम मैंने यहां लिखा हुआ है, ये इंडिया विजिट पे थे। कारण मैं आपको बता चुकी हूं, नाम याद रखिएगा, क्योंकि 105वें नंबर का मेंबर बनने से इनका नाम भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी ज्यादा, तो पक्का याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। पीवी सिंधु विंस स्विस ओपन बीटिंग बुसानन ओंगबाम रंगफन। अब ये हम जब बात कर रहे हैं कि ये थाईलैंड की हैं, पीवी सिंधु जीत गई हैं, इन्होंने स्विस ओपन जो है वो जीता है। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन जीता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, से एसोसिएटेड है। तो पीवी सिंधु जीत के आई हैं, क्या जीत के आई हैं? स्विस ओपन जीत के आई हैं। हराया किसको है? मैंने क्या बताया? बुसानन, हम कह रहे हैं ओंगबाम रंगफन को हराया है, ये थाईलैंड की हैं। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो इंडिया जो है विनर डिक्लेयर कर दिया गया। सैफ अंडर 18 की बात कर रहे हैं, अंडर 18 में भी विमेन्स चैंपियनशिप की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। अगर सैफ बोले तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। यहां पर इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि फुटबॉल की बात मैं कर रही हूं, अंडर 18 की बात कर रही हूं और विमेन्स चैंपियनशिप की बात कर रही हूं, जिसमें मैंने क्या कहा, इंडिया को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। और मैंने ये फिर बात अगर आपको बताई है तो इसका मतलब कोई ना कोई को रनर अप भी बनाया गया होगा, तो रनर अप बांग्लादेश को रखा गया। ठीक है, तो इंडिया विनर, बांग्लादेश रनर अप, बस इतना याद रखिएगा। अंडर 18 विमेन्स चैंपियनशिप सैफ वाली 2022 वाली। अब आपको ये बात बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट बात हम ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जमशेदपुर मतलब हम झारखंड की बात कर रहे हैं, तो जमशेदपुर जो है सैफ ये वहां पर हुआ था, ये होस्ट था जमशेदपुर झारखंड इसका। अगला क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो 8th वीवो वन बाय दबंग दिल्ली बीटिंग पटना पायरेट्स। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, प्रो कबड्डी लीग की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज ये देखिए कि 8वें नंबर का वीवो से आपको पता चल गया कौन स्पॉन्सर कर रहा था, 8वें नंबर का था, प्रो कबड्डी लीग का मैच चल रहा था। पटना पायरेट्स बहुत ज्यादा जीतते हैं, आपको ये भी पता होगा। अब दबंग दिल्ली ने उनको हरा दिया है तो बड़ी बात है, याद रखिए, क्वेश्चन अच्छा है, आएगा जरूर। तो इस बार क्या कहा मैंने, दबंग दिल्ली जीत गई। दबंग दिल्ली जीत गई, किसको हराया है? पटना पायरेट्स को हराया है। प्रो कबड्डी लीग जिसको स्पॉन्सर वीवो कर रहा है, और वो 8वें नंबर का था। एक पेज के ऊपर लगभग 3 क्वेश्चंस हैं, 3। तो ऐसे आपको मल्टीपल ढेर सारे पेजेस दिखने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट्स, 3 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत प्लीज। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक दबाएंगे आई गेट मोटिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज है। अब अगली कैटेगरी है यहां पर स्पोर्ट्स न्यूज। अच्छा क्वेश्चन है कि आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, सबसे पहले बात कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही थी? ठीक है, वही कर रहे हैं हम लोग। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 12वें नंबर का था, पहले ये याद रखिए, 12वें नंबर का था, ये याद रखिए। होस्ट कौन कर रहा था? न्यूजीलैंड। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मैं 8वें नंबर का स्पॉन्सर वीवो, प्रो कबड्डी लीग जिसमें दबंग दिल्ली जीत गई, तो वो रनर अप का नाम भी पूछ लेंगे तो पटना पायरेट्स होगा। वो नंबर पूछ लेंगे, कौन से नंबर का प्रो कबड्डी लीग था, कौन स्पॉन्सर कर रहा था, वो पूछ लेंगे।
उसी तरह से यहां पर इस सेंटेंस के अंदर अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछ ले कौन से नंबर का वर्ल्ड कप था, तभी ये 12वां भी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड होस्ट कर रहा था, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। विमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, यहां ये जानना जरूरी है। प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिसा हीली हैं। एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया की है, याद रखिए। एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया की है, याद रखिए। नेक्स्ट जब मैं बात करूं तो मोस्ट विकेट जो है वो सोफी एक्लिस्टोन ने लिया। सोफी एक्लिस्टोन ने लिया, और हम कह रहे हैं ये इंग्लैंड की है, ये भी याद रखिएगा। तो सोफी इंग्लैंड की, एलिसा हीली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार फिर से मतलब ये टाइटल जीत लिया है इंग्लैंड को हरा के। तो रनर अप का नाम भी पूछा जाता है। विनर सारे याद कर लेते हैं, लेकिन रनर अप का नाम कोई याद नहीं करता, और वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार फिर से मतलब जीत लिया है। क्या जीत लिया है? आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड को हरा के। यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि मिताली राज जो है वो पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी है। 6 वर्ल्ड कप जिन्होंने खेले हैं, प्लीज याद रखिए। चाहे वो एलिसा हीली है या वो सोफी है या वो मिताली राज हैं, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड ने इसे होस्ट किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद करने वाले हैं। आई एम श्योर आप साथ साथ याद कर रहे हो। तो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 मैस्केट की बात से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैस्केट जो है ये लाइव है, ये जो क्यूट सा आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर लाइव की पिक्चर आपको दिख रही है, ये सुपर स्किल्ड प्लेयर को दिखा रहा है लाइव। ये याद रखिएगा, ये आपको बताया जा रहा है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फीफा मतलब फुटबॉल की बात होने लगी। अब जैसे आईसीसी के सारे वर्ल्ड कप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपको बता दूं फीफा बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। अगर आपका फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है तो फीफा का वर्ल्ड कप होना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कतर में हो रहा है, इसीलिए लाइव ऐसा आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दूं। और मैस्केट जरूर याद रखिए। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नंबर 1 टेनिस प्लेयर अभी जो चल रही थी एशली बार्टी, इन्होंने मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायर होने के लिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नंबर 1 प्लेयर हैं, इतने टॉप पे जाकर के रिटायर हो रही हैं, क्वेश्चन आएगा जरूर। एशली बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये याद रखिए, नंबर 1 प्लेयर हैं। और हमने क्या कहा, टेनिस की बात हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अभी इन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वाला सेकेंड मैस्केट। अब जरा एक बार देखिए, यहां पर आपको बना हुआ दिख भी रहा होगा, वीरा है ये, एलिफेंट है ये, वीरा है ये, एलिफेंट है ये। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वाले हम कह रहे हैं ये सेकेंड नंबर का है। इसका मैस्केट आप देख पा रहे हो, और इसका वेन्यू क्या रखा गया है, बेंगलुरु। तो याद रखिए क्वेश्चन सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस बारे में आ रहा है। अब देखिए, अब हेडिंग क्या आ रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आ रहे होते हैं, तो आपके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। एक पॉइंट आप पढ़िए और एक पॉइंट में देखिए कि कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी डिटेल है। तो आप जरा पहले पॉइंट को पढ़िए और जरा पता लगाइए बात क्या चल रही है। इंडिया का पहला स्टील स्लैग रोड, स्लैग अगर आप जानना चाहें तो एक बाय प्रोडक्ट होता है स्टील का, बस ऐसे ही याद रखिए। तो हम कह रहे हैं कि इंडिया की पहली स्टील स्लैग रोड है, सूरत गुजरात में आने वाली है। WHO टू सेट अप ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर गुजरात। अब यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, हम कह रहे हैं कि इसने सेटअप करने की बात जो चल रही है, क्या सेटअप करेगा, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। नाम से ही आपको क्लियर हो गया कि कोई मेडिसिन सेंटर खोलने की बात कर रहा है। तो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोलेगा, जामनगर गुजरात में खोलेगा। NTPC एंड गुजरात गैस टू ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन विद पाइप्ड नेचुरल गैस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए जरा, हम क्या कह रहे हैं, हम PNG को H2 हाइड्रोजन से मिलाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि करेगा कौन ये काम, NTPC और गुजरात गैस
ब्लेंड कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन को और पाइप्ड नेचुरल गैस को, ये याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये ब्लेंडिंग जो है ये भी एग्जाम में आ सकती है। कौन कर रहा है? एनटीपीसी और गुजरात गैस मिलके कर रहे हैं, याद रखिएगा। सीधी बात है, ग्रीन हाइड्रोजन है तो जो पहुंचाया जा रहा है सब तक उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ऐसी ब्लेंडिंग की जाती है। तभी तो ग्रीन हाइड्रोजन टू बी मैन्युफैक्चर्ड एट एनटीपीसी कवर्स गुजरात। ठीक है, यहां पर यह भी चीज याद रखिएगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है मैन्युफैक्चर की जाएगी एनटीपीसी कवर्स में, हम कह रहे गुजरात है ये जगह जहां पर ये किया जाएगा। प्लीज याद रखिए, सारी की सारी चीजें एग्जाम में आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट पॉइंट जरा पढ़िए। इंडिया का पहला पेपरलेस स्टेट असेंबली नागालैंड की, याद रखिए, इंडिया की पहली पेपरलेस स्टेट असेंबली नागालैंड की। इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है उसको इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है, उसके इंप्लीमेंटेशन को हम पेपरलेस बता रहे हैं, ये याद रखिएगा। दोबारा बताती हूं, नागालैंड की असेंबली की बात हो रही है, स्टेट असेंबली की बात हो रही है। अब मैं कह रही हूं कि इंप्लीमेंट जो कर रहे हैं, किसको इंप्लीमेंट किया जाने की बात हो रही है? पेपरलेस जो कर रहे हैं, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया, हम कह रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? पेपरलेस हो रहा है स्टेट असेंबली। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल्डिंग अनवेल्ड इन गांधीनगर। अब फिर से गुजरात की बात होने लगी, ये आप जानते हैं, मैं फिर बोल रही हूं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जो है वो अनवेल उसे किया जा रहा है, गांधीनगर में किया जा रहा है, उसे दिखाया जा रहा है, गांधीनगर में आएगी। तो रेल लिंक जो है जयनगर बिहार कुर्ता नेपाल, यहां पर ये बात क्या चल रही है? इंडिया टू सेटअप 132 किलो वोल्ट है ये, केवी जो लिखा हुआ है, सोलू कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन लाइन इन नेपाल। इंडिया टू सेटअप 132 किलो वोल्ट सोलू कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इंडिया से नेपाल के बीच में, हम बात कर रहे हैं कॉरिडोर की, कितने किलो वोल्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपको मैंने बता दिया है, जो ये लिखा है यहाँ पे 132। और सोलू कॉरिडोर, ये पूरा आपको ऐसे ही करके याद करना पड़ेगा, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो यहाँ पे जो आपने पॉइंट्स पढ़े, क्या पढ़ा है? नागालैंड जो था, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से पेपरलेस की बात हो रही थी। रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हम कह रहे थे गांधीनगर में। फिर हम कह रहे थे कि जो रेल है, रेलवे लिंक है, जयनगर बिहार में है से कुर्ता नेपाल तक एक रेल लिंक की बात मैं आपको कर रही थी कि ये रेल लिंक होगा। और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो 132 केवी सोलू कॉरिडोर है, नेपाल और इंडिया के बीच में पावर ट्रांसमिशन लाइन है ये, जो मैं आपको बता रही थी। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। स्टेट न्यूज में प्रमोद सावंत री इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ब्रैकेट में मैंने इनकी पार्टी लिखी हुई है, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। प्रमोद सावंत हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर, दोबारा बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, दोबारा बन गए हैं। अब यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, ये जो डीसीएम लिखा हुआ है, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। यूपी में हम मल्टीपल डीसीएम देखते आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो केशव मौर्य है, ब्रजेश पाठक है, इन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, इनकी फोटोज लगी हुई है, देखते जाइए। नीति आयोग के 2021 के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, नीति आयोग के 2021 के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है इस सीक्वेंस में टॉप कर गए। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा हर हाल में। दोबारा बता रही हूं मैं, नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2021 वाला, जिसमें हम कह रहे हैं गुजरात पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और कर्नाटका तीसरे नंबर पे रहा। पक्का से इस क्वेश्चन को याद करिएगा। अब तक अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज, अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिएगा। लाइव का बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग टीचर से हमारे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो लाइव का इंग्लिश मीडियम का बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अब जरा देखिए अवार्ड्स एंड प्राइजेस।
ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी बार पढ़ाया जा चुका होगा, आप खुद भी पढ़ चुके होंगे। एकेडमी अवार्ड्स की बात अब यहाँ पे करने लगे, विल स्मिथ ने क्या किया था आपको पता है, और फिर आप वैसे ही वो भी फेमस हो गए, और अब ये क्वेश्चन आपको याद जरूर हो जाएगा और कुछ होना हो। तो 94th नंबर के एकेडमी अवार्ड्स हैं, ऑस्कर्स की बात हो रही है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ से ही शुरू करने वाले हैं, इसीलिए मैंने उन्हीं की कहानी से शुरू किया। क्वेश्चन आप नाम तो इनका याद कर लोगे, लेकिन आपको हो सकता है किसके लिए मिला है वो भूल जाएं आप। तो किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को, किंग रिचर्ड की परफॉर्मेंस के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर मिला 94th एकेडमी अवार्ड्स में। नीचे चलें तो बेस्ट एक्ट्रेस है जेसिका चास्टन है, ये द आईज ऑफ टैमी फे द आईज ऑफ टैमी फे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला है जेसिका चास्टन को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो मिला है ट्रॉय कोट्स को मिला है कोडा के लिए, कोडा मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वेस्ट साइड स्टोरी के लिए एरियाना डिबोस को। तो विल स्मिथ है, जेसिका चास्टन है, उसके बाद में ट्रॉय कोट्सन है, एरियाना डिबोस है। ये सीक्वेंस में याद करिए, जनरली इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं कि बेस्ट एक्टर, फिर बेस्ट एक्ट्रेस, फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। 94th नंबर के एकेडमी अवार्ड से, ये आपको पक्का याद रखना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस के साथ साथ। अब बेस्ट पिक्चर, तो वही कोडा जिसके लिए अवार्ड मिल चुका है एक, तो दूसरा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टर इसके शॉन, इसकी डायरेक्टर शॉन हेडर है, शॉन हेडर ऐसा बोला जाता है। तो बेस्ट पिक्चर कोडा ये नाम है, प्लीज याद रखिए मूवी का, और मैं कह रही हूँ उसकी डायरेक्टर कौन है, शॉन हेडर है, तो ये याद रखिए। बेस्ट डायरेक्टर जो है जेन कैंपियन, तो जेन कैंपियन जो है द पावर ऑफ द डॉग के लिए, मूवी का नाम है द पावर ऑफ द डॉग, उसके लिए जेन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार जापान, इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिला है, तो इसका मतलब बाहर की मूवी होगी उनके लिए। जापान की मूवी जो थी इसके अंदर पार्टिसिपेट ऑब्वियसली कर रही होगी, तो जापान की ही मूवी ड्राइव माई कार के को मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म 94th नंबर के एकेडमी अवार्ड्स में। इंडिया की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म एंट्री जीती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूं जीत गई है, प्लीज पढ़िए मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है। हमारी तरफ से कुछ ना कुछ अगर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो डॉक्यूमेंट्री जाएगी तो सही ना ऑस्कर्स में पार्टिसिपेट करने। तो मैं ये कह रही हूं कि राइटिंग विद फायर, रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष की जो डॉक्यूमेंट्री है, दोबारा बोल रही हूँ, राइटिंग विद फायर, रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष की डॉक्यूमेंट्री जो हमारी एंट्री थी, इंडिया की एंट्री थी डॉक्यूमेंट्री फीचर के अंदर ऑस्कर्स में, तो हमने ये मूवी जो है भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बैंकिंग न्यूज पे आ जाते हैं। बैंकिंग न्यूज में आज क्या पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट, अब जो बच्चे बैंक का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हो, आसान है, पढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं जिसमें आपको बहुत समझना पड़े। स्मार्टफोन इंश्योरेंस बाय एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अच्छा, हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन का इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जो है बहुत पॉपुलर है भी नहीं, यहाँ पर कुछ नया टाइप ही समझ लीजिए होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर स्मार्टफोन इंश्योरेंस बाय एयरटेल पेमेंट बैंक एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मिलके कोई दो लोग, कोई दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, दो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो स्मार्टफोन के इंश्योरेंस के ऊपर अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो है वो डील किया है दैट दे विल बी ऑफरिंग इट, मतलब वो लोग ऑफर करेंगे इसको। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक, और अब ये चेन्नई सुपर किंग्स है, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स है ये। अब जब मैं बात कर रही हूं को ब्रांडेड, तो ये दो समझ लीजिए कि एक टीम और आईसीआईसीआई बैंक जो है मिल करके, देखिए प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कार्ड के ऊपर अगर प्रमोशन होती है तो कार्ड सबके हाथ में होता है, सबके पास रहता है और बहुत लंबे समय के लिए रहता है, तो आपका नाम भी तो वहां परमानेंट जैसा हो जाता है ना। तो इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एक बात, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बाय शॉपर स्टॉप,
और HDFC बैंक। फिर वही बात, आजकल को ब्रांडिंग वाला जो है बहुत अच्छा सा फेमस सा फैशन चल रहा है, तो मैंने क्या कहा, HDFC बैंक और शॉपर शॉप मिलकर के क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, मर्जर ऑफ HDFC एंड HDFC बैंक। तो आपको दो लोगो दिखते होंगे जब आप HDFC पढ़ते हो, आप ऊपर वाले को भी HDFC बैंक ही समझ लेते होंगे, तो कंपनी HDFC और HDFC बैंक दो अलग अलग, हम कह रहे हैं इनका क्या हो रहा है, इनका मर्जर हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ये समझ नहीं आएगा अगर वो ये बोलें कि HDFC बैंक का मर्जर हुआ है हाल फिलहाल, ऑप्शन में HDFC डाल दें तो उनको सबको ये लगने लगेगा कि उन्होंने गलती से HDFC लिख दिया है, गलती से HDFC ने लिखा होगा, HDFC बैंक का HDFC के साथ ही मर्जर हो रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है, एक्सिस बैंक बाय सिटी बैंक इंडियाज कंज्यूमर बिजनेस फॉर। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा, एक्सिस बैंक है, सिटी बैंक है, तो हम कह रहे थे कि जो सिटी बैंक का जो कंज्यूमर बिजनेस है, क्योंकि उसने कंज्यूमर बिजनेस से एग्जिट कर लिया था, आपको ये पता होगा, एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का जो इंडिया का कंज्यूमर बिजनेस है उसे कितने में खरीदा है, याद रखिए 12,325 करोड़ में। अगर आपको ये ऑप्शन में ना दिखे तो आप कहोगे कि मैम ने ये क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये $1.6 बिलियन की डील थी ये भी लिख दिया है ब्रैकेट में, ताकि अगर दोनों में से कुछ भी आ जाए आप ये आंसर कर पाओ। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। एक्सिस बैंक ने डील किया, सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस ले लिया। इंडियाज फर्स्ट डिफेंस फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, इंडिया का फर्स्ट डिफेंस फंड HDFC म्यूचुअल फंड। अच्छा क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि पहला है अपनी तरह का, आने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। रुपे कार्ड लॉन्च्ड इन 4th फॉरेन नेशन नेपाल। अच्छा, आपको इसको पढ़ने से ये पता चल गया कि 4 कंट्रीज है जहां पर हमारा रुपे कार्ड जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो चौथे नंबर का नेपाल है। तो अब आप में एक्साइटमेंट होगा कि 3 कौन से हैं, तो भूटान, UAE और सिंगापुर में पहले ही रुपे कार्ड हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। अब 4th कंट्री है नेपाल, जहां पर इंडिया का मतलब रुपे कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो रुपे कार्ड नेपाल में 4th कंट्री। क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। इसी से भूटान, UAE और सिंगापुर भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज है नहीं। जब 10-15 हो जाएंगी तो मैं आपको ये नाम नहीं बताऊंगी, अभी सिर्फ 4 है। प्लीज याद कर लीजिए कि रुपे कार्ड हाल फिलहाल कहाँ लॉन्च हुआ है और पहली 3 कंट्रीज कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ RBI इनोवेशन हब ओपन एट बेंगलुरु, क्रिस गोपालाकृष्णन है ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ RBI इनोवेशन हब। RBI के इनोवेशन हब के पहले चेयरमैन बनाए गए हैं क्रिस गोपालाकृष्णन। इनका नाम याद रखिएगा पक्का से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि RBI कुछ कर रहा है, अपना इनोवेशन हब बना रहा है, उसका कोई चेयरमैन बना रहा है, तो क्वेश्चन और वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लीज याद रखिएगा। SBI टू कोलैंड विद HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ये फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। तो SBI कर क्या रहा है, लोन दे रहा है एक्चुअल में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ मिल करके लोन देगा। तो अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और SBI मिल करके लोन देंगे, अफोर्डेबल घर, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देंगे। हम कह रहे हैं सबको ये बात याद रखिएगा, किसके साथ मिलके, तो SBI और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। RBI allows SBI group to hike its stake to 9.99% in ICICI बैंक। कुछ बच्चों को ये बात समझ में आती ही नहीं है, उनको ये लगता है कि पता नहीं कैसी बात मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप ये देखो कि अगर कोई बैंक है या कोई ग्रुप है, अब अगर कोई SBI ग्रुप की बात हो रही है, पहले तो ये याद रखिए SBI ग्रुप अगर मल्टीपल जगह पे शेयर रख के बैठा है तो ICICI बैंक में भी उसका शेयर है। बस इतनी बात कर रही हूँ कि उसको अलाउ कर दिया है RBI ने, SBI ग्रुप को RBI ने अलाउ कर दिया है कि जो उसका शेयर है, जो उसका स्टेक है, उसे बढ़ा करके 9.99% कर सकता है। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कहां पर SBI ग्रुप को स्टेक बढ़ाने के लिए परमिशन मिला है RBI से, तो ICICI बैंक उसका आंसर होगा, हर हाल में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, बहुत सारे जानते ही होते हैं पहले।
तो 2 अप्रैल जो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इसका आर प्लैनेट आर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। आर प्लैनेट आर हेल्थ जो है इसका थीम रखा गया। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपको ये पता ना हो तो आपको बता दूं, डॉक्टर सैमुअल हनमन थे जो हम कह रहे हैं इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो ढूंढा, होम्योपैथी जिसे हम कहते हैं अब। तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। तो मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव ढूंढने वाले डॉक्टर सैमुअल हनमन, हमने कहा होम्योपैथी है वो, इनका बर्थडे 10 अप्रैल को है, तो इसीलिए इन्हीं के बर्थडे पे वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे, मैरीटाइम मतलब हम सी की बात करने लग गए हैं। आपको यहाँ पर सी दिख रहा है और पानी के साथ साथ आपको कार्गो वो सब दिख रहा है। तो मैं कह रही हूँ नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। हर दिन इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा हर हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। अब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थ आर 2022। अच्छा, अब यहाँ पर मार्च आ गया। आप सोच रहे होगे मैं अप्रैल पढ़ा रही हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज मुझे मार्च में लगे थे जो मैंने नहीं पढ़ा है। 1-2 क्वेश्चन मैंने वो वाले ऐड कर दिए हैं, तो प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और एग्जाम में आने वाले लग रहे हैं, इसलिए पढ़ा रही हूँ। प्लीज याद रखना कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थ आर 2022 जब हम कह रहे हैं ये ऑब्जर्व कर रहे हैं 26 मार्च को इस बार हमने ऑब्जर्व किया है 8:30 बजे, वही जो कुछ समय के लिए आर है, तो आप समझ गए होंगे कि लाइट्स ऑफ कर देंगे, प्लैनेट अर्थ को हम हेल्प कर रहे हैं कि वो रिवाइव कर पाए। 16 नंबर का ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का अर्थ आर जो था वो मनाया गया। थीम इसका शेप आवर फ्यूचर, शेप आवर फ्यूचर इसका थीम था। इंडिया का एंथम कंपोजर शांतनु मोहित्रा। अच्छा, इसी पे आपको बता दूं कि कंपोज किया था इंडिया का एंथम, मतलब हम ये इंडिया के अर्थार का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो उसके लिए हमने एंथम बनाया, उसमें शांतनु मोहित्रा ने इसे कंपोज किया और फिर मोहित चौहान ने उस एंथम को गाया। तो ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ 1 by 1 मैं ये अर्थार की ही बात कर रही हूँ। मोहित चौहान इंडिया का एंथम गा रहे हैं, अर्थार वाला इंडिया का एंथम मैं कह रही हूँ जिसे शांतनु मोहित्रा ने बनाया, ये मैं कह रही हूँ। अर्थार 26 मार्च को 8:30 बजे अर्थार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का अर्थार। आई होप आप समझ गए हैं। नंबर याद करना चाहो तो 16वां नंबर था अर्थार का। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को जिसका थीम थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसका थीम वर्ल्ड थिएटर डे का। ठीक है, याद रखेंगे शायद आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, स्टे पुट, पूरा वीडियो देखिए। अभी तक आपको पता चल गया होगा कोई इधर उधर की बात मैं नहीं करती हूँ। जो बोल रही हूँ प्लीज समझिए, आपके लिए बोल रही हूँ, आपके भले के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से कहीं से भी आप अगर कोई भी क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, अगर वो निकल गया, आज का वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। एक एक लाइन में ही आपको 3-4 क्वेश्चन बन पाएंगे, ये भी देख लीजिएगा आप। इसीलिए छोड़िए मत, हर हाल में पढ़िए। अब अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस है। हिमांता बिश्वा शर्मा जो है ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। अब ये री इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं BAI के। हम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे हैं। हिमांता बिश्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर है और मैं कह रही हूं ये दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। 11th नंबर के DG डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गिलबर्ट F होंगबो, ये टोगो कंट्री के हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, प्लीज सुनिए, क्वेश्चन अच्छा है। टोगो कंट्री के गिलबर्ट F होंगबो नाम है इनका, जो 11वें नंबर के डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप जनरली ILO करके पढ़ते हो, तो उस ILO के डायरेक्टर जनरल 11वें नंबर के बन गए हैं। वाइस को स्टाफ मनोज पांडे, आप पिक्चर देख पा रहे हैं, और DMRC के नए MD विकास कुमार। यहां पर आप पिक्चर देखिए तो विकास कुमार, मनोज पांडे, गिलबर्ट F होंगबो और
हिमांता बिश्वा शर्मा। चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अभी कौन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेड है, मतलब हु इज लाइक एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट, तो आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमने कहा वो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। पॉइंट वही है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गिलबर्ट का देश पूछ लिया जाए तो टोगो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने टोगो कंट्री का नाम ही नहीं सुना है पहले। तो याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आने वाले हैं। क्वेश्चन शायद बोरिंग लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी तरफ से तेज बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ ताकि आप बोर ना हो और आपको याद रहे, इसीलिए ही रिपीट करती हूँ ताकि याद करते जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर व्यूकिक की, ठीक है। अलेक्जेंडर व्यूकिक जो है ये प्रेसिडेंट दोबारा बन गए हैं सर्बिया के। अलेक्जेंडर व्यूकिक सर्बिया के प्रेसिडेंट दोबारा बन गए हैं। पिक्चर सामने है, देख लीजिए। विक्टर ऑर्बान जो है वो री इलेक्ट हुए हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर की तरह, ठीक है, दोबारा। अलेक्जेंडर व्यूकिक सर्बिया के प्रेसिडेंट दोबारा, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान दोबारा, रॉबर्ट अबेला जो हैं री इलेक्टेड प्रधानमंत्री ऑफ माल्टा कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़ा रही हूं। तो माल्टा के दोबारा बन गए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला। अब यहां पर विश्वास पटेल री इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। विश्वास पटेल री इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मत छोड़िएगा। बार बार बोल रही हूँ, बीइंग अ टीचर मेरा काम है एम्फैटिकली ये बताना आपको कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया ने फ्रांस के साथ नेवल एक्सरसाइज वरुण की, तो अब हम डिफेंस न्यूज पढ़ने लगे। किस कैटेगरी पे आ गए? अब हम डिफेंस न्यूज पे आ गए। तो ये 20th नंबर की वरुण 2022 वाली अरेबियन सीज का वेन्यू, किस तरह की एक्सरसाइज? नेवल एक्सरसाइज। किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में। वेन्यू क्या है इसका? अरेबियन सी। कौन से नंबर की? 20वें नंबर की। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। आगे आपके सामने लामितिये 2022 9वें नंबर का इंडिया और सेशल्स का ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ठीक है, 2 कंट्रीज हम बात कर रहे हैं। तो लामितिये जो है 2022 वाला 9th नंबर का, कभी कोई एक्सरसाइज अगर आपको पढ़ाई जाए तो अगर उसमें नंबर लिखा है तो उतनी ही बार वो पहले हो चुकी है जो आप नंबर पढ़ रहे हो। तो ये 9वीं बार हो रही है, अब 9वीं बार हो चुकी है। तो इसका मतलब पहले कितनी बार हम इंडिया और सेशल्स जो है एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो सेशल्स डिफेंस अकेडमी, सेशल्स डिफेंस अकेडमी और इंडिया के बीच में हम क्या कह रहे हैं? लामितिये। आपसे नाम पूछेगा, आप हो सकता है नाम से पता ना लगा पाओ, प्लीज याद रखना, एक एक पॉइंट लिखना। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट फायर्ड एट चांदीपुर, ओडिशा कोस्ट के आसपास की बात हो रही है। अब मैन्युफैक्चर्ड बाय डीआरडीओ एंड इजराइल एरोस्पेस। यहां पर आपको एक बात बताऊं तो दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व है, टेस्ट फायर हुआ है, दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व है, इसीलिए आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। दोबारा सुनिए, मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल, आपसे अगर पूछा जाएगा हाल फिलहाल सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट फायर हुआ, चांदीपुर से हुआ, चांदीपुर ओडिशा के पास, तो चांदीपुर ओडिशा से हो गया, ठीक है। किसने उसे बनाया है? तो डीआरडीओ ने तो बनाया ही बना है। उसके अलावा इजराइल एरोस्पेस है, इजराइल एरोस्पेस है। इन दोनों का क्लब, इन दोनों का मिला करके कंट्रीब्यूशन था जिस सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट फायरिंग हुआ है उसमें। याद रखिएगा। अब ये डिफेंस न्यूज से आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम, आपका फेवरेट टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम पे अब हम आ गए हैं और ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए जरा, ये 80,000 करोड़ का जो हमने खर्चा बताया है ये एडिशनल खर्चा है। कह रहे हैं कि 2.6 लाख करोड़ ये अभी तक इस पे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पे खर्च कर चुके हैं। अब अगर 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा आउटले दे रहे हैं, तो इतना बन जाएगा टोटल खर्चा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का। तो याद रखिए 2.6 लाख करोड़ अभी तक, 80,000 करोड़ और जोड़ दिए तो 3.4 लाख करोड़ हो जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2023।
ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लोन बांट रहे हैं, तो लोन बांट रहे हैं एमएसएमई के लिए प्राइमरीली था, आपको बता दूं। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में कह रहे हैं जब इसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया, इसमें जो मेजर रिलीफ मिलने वाला है वो हॉस्पिटैलिटी सिविल एविएशन को मिलने वाला है, ये याद रखिएगा पक्का से। नेक्स्ट पॉइंट में मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस एक्सटेंडेड 2021-22 टू 25-26। अब यहां पर हम इसका भी खर्च बता रहे हैं कि 26,275 करोड़ का खर्च जो है पूरा का पूरा इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस एक्सटेंडेड 21-22 से 25-26 तक। इसी तरह से ये सब जगह लिखा हुआ है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी, तो आपको भी इसी तरह से याद करना है, क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा। नेक्स्ट पढ़िए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया किया है, ये लास्ट स्लाइड है। अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो, लाइक जरूर दबाइएगा पक्का से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिए, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट शकुंतला, इंडिया की पहली कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट शकुंतला, यहां पर लॉन्च्ड बाय पिक्सेल। अब ये स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। हम कह रहे हैं लॉन्च किसने किया, तो पिक्सेल ने लॉन्च किया। हम कह रहे हैं किसको लॉन्च किया, तो शकुंतला को लॉन्च किया। तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, हर बार में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति। अब यहां पर सारे परम पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है साथ में। परम शक्ति IIT खड़गपुर में और परम गंगा IIT रुड़की में। परम शक्ति परम गंगा, नाम देखिए याद रखिए, दोबारा बोल रही हूं देखिए जरा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहां पर इंस्टॉल्ड, IIT खड़गपुर में। सुपर कंप्यूटर परम गंगा कहां पर इंस्टॉल्ड, IIT रुड़की में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर यहां पर अब हम रैप अप कर देंगे। समझ में आया होगा लाइक का बटन दबाइएगा, नहीं समझ में आया होगा तो इंग्लिश का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।